हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट 3 जिसका अल्फाबेटिक कोड है BX, उसको हल किया जा रहा है। नंबर 1 पहला खंड आ है। खंड आ में जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हैं उनको हम सबसे पहले हल करते हैं। पहला ही सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल यह भी दिया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिएगा। तो cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब भुजा हमारी है, लंब भुजा बराबर है 3 और आधार भुजा कितनी है? आधार भुजा बराबर है 4। आधार भुजा बराबर 4 है ना। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, आकृति को दर्शा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा एंगल ये हो गया है ना, ये थीटा हो गया। ABC मान लिया एक समकोण त्रिभुज है। समकोण ये एंगल के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा लंब है ना। तो लंब भुजा कितनी है? 3 और आधार भुजा कितनी है? 4। तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण भुजा निकालनी है तो कर्ण भुजा बराबर समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। तो AC बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर है ना। तो AC स्क्वायर बराबर AB कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, 16 और 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो AC बराबर हो जाएगा √16 9 25। √25 का कितना होता है? 5 होता है। तो ये 5 आ जाएगा। तो ये भुजा हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, अर्थात कर्ण भुजा कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है? निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा के एक लंब हो गई, तो आधार कौन सी? AB और बटे में कर्ण हमारा AC, AB बटे AC। AB का मान कितना है? 4 और AC का मान कितना है? 5। तो कितना आएगा? 4/5। तो 4/5 विकल्प नंबर ए राइट होगा। देखते हैं आंसर में विकल्प नंबर ए, हाँ A नंबर इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, पासे में कुल अंक कितने होते हैं? पासे में संख्याएं होती हैं। पासे में कौन कौन सी संख्या होती हैं? पासे में संख्याएं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 है ना। कुल संख्याएं कितनी होती है? 6 होती हैं। और सम संख्याएं कितनी होती हैं? सम संख्याएं बराबर होती हैं। देखो यहाँ पे सम संख्या कौन होगी? 2 होगी, 4 हो गई, 6 होगी। तो सम संख्याओं की संख्या सम संख्या होगी 2, 4, 6 बराबर में 3 संख्याएं होगी। और यहाँ पे बराबर में कितनी हो गई? 6 संख्याएं है ना। तो यहाँ पे सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या है ना, अर्थात सम संख्याओं की संख्या 3 है बटे में कुल संख्याओं की संख्या 6 है। तो 3 × 3 3 दूनी 6 है ना। 3 दूनी 6 बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। प्रायिकता क्या होगी? 1/2। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बोर्ड को साफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है। देखो माध्यक वर्ग जो होता है बारंबारता में, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखते हैं जिसकी बारंबारता उच्च होती है। तो यहाँ पे जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है वही क्या होगा? वो जो बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग होगा।
तो यहाँ पे बारंबारता दी है 7 दी, 8 दी, 15 दी, 10 दी है, 15 दी, 5 दिया है, तो 15 वाली जो बारंबारता होगी और उसका जो वर्ग अंतराल होगा वही क्या होगा, वो माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में माध्यक वर्ग जो होगा 20 से 30 है ना, 20 से 30 ये क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग है ना, ये कौन सा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, 15 से 20 से 30, 20 से 30 कौन सा है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग में क्या होता है, बहुलक वर्ग में जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता उच्च होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे बारंबारता देखते 2 है, 7 है, 11 है, 8 है, 6 है। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिसकी बारंबारता उच्च है। तो यहाँ पे 11 है ना, 11 बारंबारता अधिक है, तो 11 की जो वर्ग अंतराल है बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 10 से 15 ये क्या होगा, ये आपका बहुलक वर्ग होगा। और विकल्प नंबर 10, 15 ये विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता 1 दी है, -1 विकल्प डी दिया है, 1/2 दिया है, डी 1/3 दिया है। तो हम जानते हैं जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 हो सकती है जब किसी घटना अनिश्चित घटना होती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, 0 होती है, और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अर्थात यहाँ पे जो माइनस की संख्या दी है -1, तो ये -1 क्या होगी, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि ये 0 से छोटी होती है। तो ये -1 जो विकल्प नंबर बी है इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद में 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 दिया, 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब cot a बराबर 4/3 हो गया और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना 1 - tan स्क्वायर है, 1 - tan स्क्वायर है और बटे में 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है ना। तो इसको काट को tan में चेंज करते हैं। तो हम जानते हैं cot a बराबर होता है 1/tan a, अर्थात इस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे tan में कन्वर्ट होगा। tan a बराबर होता है 1/cot a है ना, मान रख लेंगे तो tan a बराबर हो जाएगा 1/cot a, तो 1/4/3 होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ये tan a का मान आ जाएगा। अब इस tan a के मान को जो हमको सिद्ध करना है, इसका मतलब इसका मान निकालना है, उसमें हम इसका मान रख लेंगे। तो 1 - 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर है ना। हल करते हैं, 3 दिया 9 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। इसमें भी 1 + 3 दिया 9 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। हल करेंगे 16 × 16 और -9/16 पूरे का बटे 16 × 16 और 9, 16 + 9/16 है ना। 16 से 16 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आएगा 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा और 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 है ना। 7/25 तो 7/25 विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर को देख लेते हैं। विकल्प नंबर ए कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल का विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 7वां सवाल cos 60 का मान। तो cos 60 का मान बराबर होगा किसके, sin 30 के मान के बराबर होता है। तो cos 60 जो होता है sin 30 के मान के बराबर होता है। तो cos 60 बराबर आ जाएगा 1/2 विकल्प नंबर कौन सा, सी नंबर सही होगा। सी वाला विकल्प ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद बोर्ड को साफ करते हैं। सात तक हमने क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है।
अब 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा सर्वसमता हमने पढ़ी है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बटे में है, भाग में है। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बटे की जगह पे, भाग की जगह बूढ़े का निशान लगाते हैं, दर्जे को पलट देते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में लिखना चाहते लिख सकते हो, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा, है ना, काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद में 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल है, एलसीएम दिया है, एलसीएम 35, 63, 35, 63 का जो एलसीएम है वो बराबर में 315 है ना। और एचसीएफ निकालना है, 35, 63 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल 35 गुणे 63 और बटे में कितना, जो हमारा एलसीएम दिया ना, तो एलसीएम दिया, एचसीएफ निकाला, तो जो एलसीएम दिया वो बटे में जाएगा। मतलब मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, है ना। तो यहाँ पे 63, एक कम 63, 63 6 पंचे 30 और 5 दिए 15, 63 पंचे 315, 5 एक कम 5, 50 35। एचसीएफ बराबर आ जाएगा 7, एचसीएफ बराबर 7। तो एचसीएफ बराबर 7, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है, यहाँ पे दिया है 12, 15, 21 का एचसीएफ, है ना, का एलसीएम ज्ञात कीजिए, का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करते हैं, 12, 15, 21, है ना, का लेते हैं इसको, 2 छाक 12, 15 में नहीं लगेगा, 21 में भी नहीं लगेगा, फिर 2 से 2 तियाँ 6, 15 में नहीं लगेगा, 21 में नहीं लगेगा, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो 7 से, है ना। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 गुणे 7, तो 6 सत्ती 42, 420, 420 इसका राइट आंसर होगा। और 420 किसका है? 420 विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद 11वां नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल यहाँ पे दिया √2, √2 और √2 है और 2 माइनस √2 का गुणनफल, का गुणनफल, का गुणनफल। तो √2 गुणा करना है आपको 2 माइनस √2 से, है ना। गुणा करेंगे √2 इंटू 2, तो 2 √2 हो जाएगा, माइनस √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो दोनों का योग हो चाहे अंतर हो, ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखना था गुणनफल क्या होगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बोर्ड को साफ करते हैं, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अब इसके बाद में है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल यहाँ पे दिया है बिंदुओं,
2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, दूरी वाला फार्मूला लगाना है। दूरी माना ए बी, बीच की दूरी ए और बी बिंदु हैं, तो ए बी बराबर बिंदु के बीच की दूरी √ x2 - x1, x2 - x1, तो 4 - 2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1, y1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर √4 - 2 होगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 होगा तो -2 होगा का होल स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 होगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2√2 है ना, 2√2 मात्रक। तो यहाँ पे 2√2 विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त कितना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, मान लीजिएगा वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P है उस पर एक कोई स्पर्श रेखा है ना, बिंदु P पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे बिंदु P रहेगा, यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा रहेगी, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है, OQ बराबर 12, OQ कितना है 12 है, और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम स्पर्श कर रहे हैं, हाँ, ये वो हो गया, ये Q हो गया, और यहाँ पे P बिंदु पे स्पर्श करती है, जो स्पर्श रेखा है P पे स्पर्श करती है, P बिंदु पे स्पर्श करती है, P पर स्पर्श रेखा है ना, तो वो क्यों बराबर दिया, वो क्यों बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पे OP दी है, त्रिज्या जो दी है OP बराबर 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो OP क्या होगी, त्रिज्या होगी है ना, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना, तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई, PQ की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करनी है ना, PQ की लंबाई होगी, तो यहाँ पे हम जानते हैं ना, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना, तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज OPQ में है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण भुजा हो जाएगी, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, OQ दिया है 12 का स्क्वायर बराबर OP दिया है 5 का स्क्वायर प्लस PQ ज्ञात ही करना है ना, तो 12 का स्क्वायर बराबर ही हम 144, इसका क्या होगा 50 25 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर में PQ का स्क्वायर घटा लेंगे है ना, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा है ना, यहाँ पे बचा कितना 3 में से 2 जाएगा 1 है ना, 119 बराबर PQ का स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, 119 अंडर रूट 119 ये PQ का मान आएगा। देखते हैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना इसमें, तो PQ बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर सवाल है, इसमें एक त्रिभुज चित्र में जो DE दिया है, DE जो है वो समांतर है BC के, D इज द पैरेलल BC, और AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है, AD कितना है 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे D बराबर 4 सेंटीमीटर, D बराबर 4 सेंटीमीटर है ना, D बराबर 4 सेंटीमीटर और DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो BC की माप ज्ञात करना, BC बराबर हमको ज्ञात करना है। पहले जो आकृति बनी उसको हम बनाते हैं, मान लिया एक आकृति हमारी बनी है, ऐसे हमने बना लिया, नामकरण ये है, और यहाँ पे B है, और ये C है, और यहाँ पे इसके पैरेलल D दिया, जो D है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, इसका D है और ये E है। हमको ज्ञात क्या करना है, BC की लंबाई ज्ञात करना है,
तो ऐसे त्रिभुज में जब डी समांतर BC दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। पहले ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज को आपस में समरूप करते हैं। इसके बाद में समरूप करने के पश्चात उसमें भुजानुपातिक हो जाते हैं। तो त्रिभुज AD तथा त्रिभुज ABC में है ना, पहले समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा, किसके? संगत कोण के नियम से, है ना, संगत कोण के नियम से। तो कोण AD बराबर होगा कोण ABC के, कोण ABC संगत कोण के नियम से, संगत कोण, ठीक है। और ऐसे ही कोण AED बराबर होगा कोण किसके? ACB के, इस कोण से संगत कोण के नियम से, और कोण ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। कोण ये बराबर कोण है उभयनिष्ठ कोण, है ना, उभयनिष्ठ कोण। तो कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, अब समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की क्या होती है? संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। थोड़ा बोर्ड को मिटाते हैं इधर का। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी AD बटा AB बराबर हो जाएगा AD और बटा AB और ये DE बराबर होगा DE और बटे में किसके? BC, है ना। मान रखते हैं AD का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और AB का मान कितना है? AB में क्या है? AB में AD और BD, AD प्लस AD है और प्लस BD, AD प्लस BD या DB जो भी रहे, बराबर में DE का मान कितना है? DE का मान 4 है और BC का मान हमको निकालना ही है। तो 3 और बटे AD का मान कितना है? 3 है और प्लस DB का मान कितना है? 1.5 है, बराबर में 4 बटे BC, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 3/1.5 जुड़ेगा तो 4.5 होगा, बराबर 4/BC, है ना। कैंची का गुणा हो जाएगा तो इसे गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 का 0 और 4 चक्कू 16 और 2 18, है ना, और बराबर 3BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा 18 बटे 3, 3 6 18। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? BC बराबर 6 आएगा। BC बराबर 6 आएगा। BC बराबर 6। विकल्प नंबर D इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर D जो होगा ना, D वो सही होगा इस विकल्प का आंसर, ठीक है। बोर्ड को साफ कर देते हैं। 16 नंबर। इसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर थोड़ी चाक ले लेते हैं। 17 नंबर नहीं, 15 था, ये 14 था ना। अब इसके बाद में 15 नंबर सवाल है, अभी 14 नंबर ही हो रहा था। अब इसके बाद में 15 नंबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर दी है। वृत्त की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त का एक त्रिज्यखंड का कोण दिया। त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर दिया, कितना? थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर ना। थीटा का मान कितना है? 60 है,
बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 है ना। आर स्क्वायर, आर कितनी दी है 6 गुणे 6 ना, 0 से 0 6 36 से 6 कट गया है ना। भाग करेंगे 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 13, 132/7, 132/7 है ना। 132/7 यहाँ पे पाई में मान दिया है, तो पाई में दिया है तो क्या करेंगे, ऐसे आप वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये 6 बचेगा, 22/7 क्या है, ये 22/7 हमारी पाई है ना। तो यहाँ पे 6 पाई आ जाएगा, पाई के रूप में पूछ रहा तो 6 पाई आ जाएगा, 6 पाई है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर है ना। अगर पाई के रूप में दिया होगा मान तो ऐसे कर लेंगे। इसके बाद में 16 नंबर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन वाले दो घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। दो घनों को, इसे दो घन थे और दोनों घनों को क्या किया गया, आपस में मिला दिया गया है ना। मिला करके क्या बनाया गया है, मिला करके दो घनों को मिला करके एक क्या बनाया गया, एक मिला करके क्या बनेगा, घना भी तो बनेगा। ऐसे हमने मिला दिया और मिला दिया गया ना, और मिलाने के बाद क्या बन गया, एक घनाभ बनेगा। मिलाने के पश्चात एक क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, दो घनों को मिलाकर बनाए गए घनाभ की विमाएं, हम विमाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो विमाओं में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, तो यहाँ पे जो लंबाई होगी, लंबाई यल बराबर क्या है 10, एक 10 था, इसका 10 था, इसका 10 है ना। तो 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर यूनिट दिया है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊंचाई और ये चौड़ाई, ऊंचाई ये वाली और चौड़ाई है, तो यल बी तो बराबर ही रहेगा क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये रहेगा। और एच बी क्या हो जाएगा 10 ही रहेगा है ना। केवल लंबाई 2 हटा के रखेंगे, लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र मालूम है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL है ना। ये फार्मूला होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई है ना। तो यहाँ पे 2 मान रखते हैं, यल का मान 20 है, गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस एच कितना है 10 ही और गुणे 20 है ना। गुणा कर लेते हैं, 2 1 कम 2 200 हो गया, 100 हो गया प्लस 200 हो गया, जोड़ लेते हैं 200 200 400 500, 500 गुणे 2 500 गुणे 2 बराबर 1000 है ना। 5 दूनी 10, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। विकल्प नंबर डी सही होगा। इसके बाद 17वां सवाल, 17 नंबर सवाल, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक होंगे। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण 6x² - 3 - 7x, ठीक है। इसको मानक रूप में लिखते हैं, 6x² - 7x और -3। शून्यांक यहाँ पे निकालना क्या, शून्यक निकालने। तो शून्यक के लिए क्या होता है, शून्यक के लिए px बराबर क्या होता है, ठीक है। द्विघात से शून्यक के लिए 0 होता है, शून्यक के लिए क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे हमको मालूम है शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए जो बहुपद का मान होता है के लिए, ठीक है, px बराबर 0 होता है, तो इसलिए 0 करेंगे। यहाँ पे देखो 3 छक 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने अथवा घटाने पर 7x प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 को हम करते हैं 9 दूनी के 18 ना, 9 × 2 = 18। तो यहाँ पे 9 से 2 जाए ना, लेस होगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ पे 6x² माइनस का 9x माइनस का 2 प्लस का 2x रहेगा और माइनस का 3 बराबर 0
इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें 6 और 9 में 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 3 दूनी 6, 2x हो जाएगा और 3 तियां 9। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3 ही रहेगा, बराबर में 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1, दूसरे में क्या होगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो देन क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा। दूसरे में यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अतः ऊपर के दो शून्य कौन कौन से हो जाएंगे, 2 शून्य होंगे माइनस का 1/3 कामा 3/2। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे 3/2 और माइनस 1/3 है ना, तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर बी, जो विकल्प नंबर बी होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बोर्ड पे मिटाते हैं। कितने हो गए 17 नंबर। अब इसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 रैखिक समीकरणें दी, तो 2 रैखिक समीकरण, पहली रैखिक समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन सी दी है, दिया 4/3x प्लस 2y, है ना, बराबर में 8 दिया तो माइनस में 8, बराबर में 0 तथा कामा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 करते हैं कि हलों की संख्या होगी। अब यहाँ पे हलों की संख्या केवल 1 हल है, अनंत है, 2 है, तो इसके लिए ठीक है, हलों के लिए, हलों की संख्या के लिए, रैखिक युग्म में हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक प्रतिबंध होता है, करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आता है, a1/a2 देखते हैं बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। ये दोनों, ये x और y के जो गुणांक और अचर पद, इनके बीच के रेशियो को हम देखते हैं। यदि ये बराबर होते हैं तो अनंत हल होते हैं। a1a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अद्वितीयक हल होते हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 पर डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, है ना। तो इसमें देखते हैं मान रख करके कौन सी कंडीशंस बन रही है, कौन सी कंडीशंस हमको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे a1 का मान है 4/3 और बटे में a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है 2 है, बराबर में b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान है 3, बराबर में c1 का मान है माइनस का 8 और इसका मान है माइनस का 12, है ना। काट के देखते हैं, ये 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 2/3 बराबर में माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/12, है ना। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2/3 हो जाएगा, ये तो 2/3 के बराबर हो गया। 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, तो 2/3, है ना। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इस समीकरण के अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, तो विकल्प नंबर बी अनंत हल, है ना। क्या होंगे, अनंत हल, और अनंत हल है तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर सवाल। यहाँ पे द्विघात समीकरण का भी विकल्प होगा, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया, द्विघात समीकरण दी है, कौन सी है, 3x² माइनस का 4 √3x प्लस 4 बराबर में 0 का विविधकर होगा, का विविधकर d बराबर क्या होता है, b² माइनस
4ac, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस का 4√3 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 है और c का मान 4 है ना। गुणा करते हैं, 4 चक्कू 16 √3 3 हो जाएगा, 16 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कभी माइनस का वर्ग होता है वो प्लस हो जाता है, तो 4 चक्कू 16 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48 बराबर में 0 आएगा। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, जब 0 होता है तो इसमें क्या होते हैं, दो वास्तविक तथा समान मूल होंगे, इसमें दो वास्तविक तथा समान मूल होंगे और यहाँ पे विकल्प का मान ही निकालना था 0, तो 0 होगा, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का सी विकल्प जो होगा वो सही होगा। इसके बाद में 20 नंबर है, 20 नंबर एक आपका एपी दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है 3 कामा है ना 3 कामा 3 प्लस √2 और इसके बाद दिया है कामा 3 और प्लस 2√2 है ना, कामा 3 प्लस 3√2 डॉट 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 का सार्वंतर होगा, का सार्वंतर होगा, का सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है a2 माइनस a1 श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो a2 कितना 3 प्लस √2 और माइनस a1 कितना -3, 10 प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर √2 बचेगा, √2 विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस